कि अखबारों में गलत और झूठी खबरों को ना आने देना चाहिए और ना लोगों को उकसाने वाली बातें छापनी चाहिए। मैं आप लोगों के मार्फत सब अखबार नवीसों को सुनाना चाहता हूं कि इस तरह पैसे पैदा करने की कोशिश ना करें। सीधे ढंग से अगर पेट नहीं भरता तो भले ही वह फूट जाए, पर वे ऐसी बात क्यों करें कि हिंदुस्तान का पेट फूटे। आज आजादी के जमाने में तो यह पब्लिक का फर्ज हो जाता है कि गंदे अखबारों को ना पढ़ें, उन्हें फेंक दें। जब उन्हें कोई नहीं लेगा तो वे अपने आप ठीक रास्ते पर चलने लगेंगे। मैं कहूंगा कि ऐसे निकम्मे अखबारों को आप फेंक दें। कुछ खबर सुननी हो तो दूसरों से जान पूछ लें। अखबार नहीं पढ़ेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर पढ़ना ही चाहें तो सोच समझकर ऐसे अखबार चुन लें जो हिंदुस्तान की सेवा के लिए चलाए जा रहे हों, जो हिंदू मुसलमानों को मिलजुल कर रहना सिखाते हों। फिर ऐसे अखबार वालों को भी इतनी धांधली में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी कि उन्हें रात भर जागते रहना पड़े और दिन में भी चैन ना ले सकें, और ऐसी बेबुनियाद खबरें छापने की दौड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी। आज मुझे बड़ी शर्म लगती है यह देखकर कि गंदी और गलत खबरों को पढ़ने की लोगों की आदत सी हो गई है। ऐसे अखबार आज चलते हैं। एक चीज मैंने देखी, रेवाड़ी का किस्सा है। एक अखबार ने लिख दिया कि रेवाड़ी के मेव लोगों ने सारे हिंदुओं को मार डाला, मकान जला डाले और माल मवेशी लूट लिए। मेवों ने इतना बुरा काम किया, यह खबर देखकर मुझे बड़ी चोट लगी। दूसरे रोज अखबार में रेवाड़ी के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। यह सब बनाई हुई बातें थीं। मैं परेशान था कि उस अखबार में रेवाड़ी की बात कैसे आ गई। मैं तो कहूंगा कि जिस सज्जन ने रेवाड़ी की बातें लिखी थीं उसे यह साफ करना चाहिए। अगर गलती की थी तब भी, और अगर जानबूझकर ऐसा लिख दिया था तो भी उसे साफ करना चाहिए। उसने खुद के सामने बड़ा गुनाह कर लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा वह करे तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमत तो आज अखबार वालों की चौकसी नहीं कर सकती। वह चौकसी तो मुझको करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। हम अपने हृदय को साफ करें, गंदी चीज को पसंद ना करें, गंदी चीजों को पढ़ना छोड़ दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो अखबार अपना सच्चा धर्म पालन करेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से अखबार नवीस ऐसे होते हैं जो थोड़ा इधर पूछते हैं, थोड़ा उधर पूछते हैं और बात गढ़ लेते हैं, लेकिन मैं कहूंगा वे लोग उच्छिष्ट भोजन खाते हैं। उच्छिष्ट भोजन करना अखबार नवीस का धर्म नहीं है। क्या हक है कि किसी को कि वह मीठी मीठी बातें करता हुआ सबको फुसलाता फिरे और कुछ बात उससे निकाल ले, कुछ मुझसे निकाल ले और अखबार में छाप दे। मैं भी तो पिछले 50 वर्षों से अखबार नवीस रहा हूं। मैं जानता हूं कि अखबारों में क्या चलता है, इंग्लैंड और अमेरिका के अखबारों में क्या क्या चल रहा है। मुझे देखकर शर्म आती है कि हमारे देश के अखबार कितने गिर गए हैं। लेकिन लोगों को इस तरह घबराहट में डालकर अपने अखबार की बिक्री बढ़ाना यह उनका पेशा है। पापी पेट को भरने के लिए ऐसा करना बड़ी बुरी बात है। मैं भी पुराना अखबार नवीस हूं और मैंने उस अफ्रीका के जंगल में अच्छी खासी अखबार नवीसी की है जहां पर हिंदुस्तानियों को कोई पूछने वाला भी ना था। अगर ये लोग अपना पेट पालने के लिए अखबार के पन्ने भरते हैं और उससे हिंदुस्तान का बिगाड़ होता है तो उन्हें चाहिए कि वे अखबार का काम छोड़ दें और कोई दूसरा काम गुजारे के लिए ढूंढ लें। अखबार को अंग्रेजी में राज्य का चौथा स्तंभ बताया गया है। इनसे बहुत सी बातें बिगाड़ी या बनाई जा सकती हैं। यदि अखबार दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान की आज़ादी किस काम की रहेगी। जो दिन रात कई महीनों से नफरत और झूठ फैला रहे हैं, ये वो चैनल हैं जो गांधी की सोच को नकारते रहते हैं, समाज में नफरत के बीज बोते हैं, लेकिन इनमें इतना भी साहस नहीं कि गांधी के नाम पर मिलने वाले सरकारी विज्ञापन लेने से मना कर दें। इन्हें गांधी पसंद नहीं, मगर गांधी के नाम पर विज्ञापन बहुत पसंद है। गांधी का जोर इसी बात पर था कि अखबार जिम्मेदारी से काम करें और उनसे ज्यादा पाठक और दर्शक भी जिम्मेदारी के साथ
अखबारों पर नजर रखें। मीडिया के संदर्भ में गांधी को याद करने का एक ही मकसद है। बात गांधी के समय के मीडिया की हो या आज के गोदी मीडिया की हो, उसे इस बेशर्मी तक लाने में भूमिका किसकी है? उसे खाद पानी कहां से मिलता रहा है? ये वो सवाल है जहां से यह तय हो सकेगा कि वक्त के गुजरते और बदलते जाने के बावजूद गांधी की उपस्थिति क्यों जरूरी है। गांधी यानी उनके विचार, जो कहा और जो जिया, वो गांधी जिन्हें पढ़ते हुए लगता है कि गोदी मीडिया के हर संपादक की कुर्सी के पीछे खड़े होकर उनकी कारगुजारियों पर नजर रख रहे हैं। 2 अक्टूबर को हम सभी गांधी जयंती मनाते हैं। छुट्टी भी दी जाती है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम गांधी के बारे में सोचे नहीं, पढ़े नहीं, जाने नहीं और अखबारों में विज्ञापन खोजते रहें कहां पर सेल लगी है। गांधी के विचार भी फ्री के हैं और आपके बड़े काम के हैं। उनकी नैतिकता आपके जीवन को बचा सकती है, लोकतंत्र की संस्थाओं को आप पर हमला करने और आपसे झूठ बोलने से रोक सकती है। इतनी सारी बचत गांधी को जानने से हो सकती है, तो आप क्यों बचत उत्सव के चक्कर में पड़े हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।